हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। अगर आप इस दिन कुछ उपाय कर लेते हैं, उपाय मतलब कि कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं, तो आपके पूरे साल भर के आर्थिक संकट दूर होते हैं और सदैव ही भगवान कुबेर की कृपा आप पर बरसती रहती है। इस साल धनतेरस जो है वो मंगलवार के दिन 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसके साथ ही 5 दिन के दीपोत्सव की भी शुरुआत हो जाएगी। सनातन धर्म में हमारे धनतेरस का बहुत ही महत्व है, क्योंकि पैसा जो कमाने का जो तरीका है ना, जितने बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं लोग, सब इस दिन का इंतज़ार करते हैं। टोना टोटका कई चीज़ें इस दिन से प्रारंभ की जाती हैं। ठीक है, इस दिन मृत्यु के जो देवता हैं यमराज, धन के जो देवता हैं कुबेर, और जो औषधि के जो देवता हैं भगवान धन्वंतरी, उनकी पूजा की जाती है। ज्योतिष विज्ञान में भी धनतेरस के दिन कई उपाय बताए गए हैं, जो अगर आप करते हैं, आसान से उपाय हैं, तो आपको साल भर धन की कमी नहीं रहती है, क्योंकि अगले साल फिर से आप इसको रिपीट करेंगे ना। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या है। इसमें मैंने लगभग 5 उपाय बताए हैं, जो कि आपके जीवन को महत्वपूर्ण से अति महत्वपूर्ण बनाएंगे। पैसा आपके पास सालों भर आता रहेगा और पैसा आपके घर में टिकेगा भी, क्योंकि मेन तो है कि पैसा टिकना भी तो चाहिए। आया और निकल गया वो हाल नहीं ना। ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना है, शाम के समय, धनतेरस के दिन शाम के समय आपको अपने हाथ में 2 फूल वाले लौंग लेकर के, और दाहिने हाथ में फूल वाले लौंग लेकर के बैठ जाइए। अपने पूजा घर में लाल रंग का आसन प्रयोग कीजिए। लाल रंग का आसन नहीं है तो प्रयास कीजिए कि लाल रंग का आसन आप खरीद लें। कंबल का आसन हो तो अति उत्तम है। अगर लाल रंग का आसन नहीं मिलता है तो आप कंबल का आसन पकड़िए, क्योंकि कंबल के आसन पर बैठ करके अगर आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो आपके हर मनोकामना की पूर्ति करने में मदद करता है। और उस जो आप पूजा पाठ करेंगे जो जब करेंगे, हवन करेंगे, उसका वो फल 100 गुना बढ़ाता है, क्योंकि कंबल का आसन मनोकामना पूर्ति के लिए होता है और कुश का आसन ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है। तो पर आपको तो अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है ना, पैसे रुपए आपको चाहिए भर भर के। ठीक है, तो कंबल के आसन पर बैठ करके सामने धूप जलाएं, दीप जलाएं, और माँ लक्ष्मी से निवेदन जो करना है वो कैसे करना है, अपने दाहिने हाथ, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों ही व्यक्ति इसी उपाय को करेंगे। अपने दाहिने हाथ में 2 फूल वाले लौंग लीजिए और 11 बार जो आप साल भर चाहते हैं अपने लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने परिवार के लिए, बेटा बेटी भाई बहन, जिस भी नाते रिश्तेदार के लिए आप चाहते हैं, आप वो जो विश है आपकी वो 11 बार अपने हाथ में दोनों लौंग जो आपने लिया उसको मुट्ठी में बांध कर रखिए, दाहिने हाथ की मुट्ठी में बांध कर रखिए, और 11 बार माता लक्ष्मी से बोल करके, मन में नहीं, कुछ लोग होते हैं मन में बोलते हैं ताकि दूसरा ना सुने, बोलिए, बोलेंगे तो आपका हर काम होगा। 11 बार बोल करके और उस लौंग को एक लाल कपड़े पर रखिए, कुछ उसको करना नहीं है। 2 लौंग आप आज लीजिए, 2 लौंग आप चतुर्दशी के दिन भी लेंगे, और 2 लौंग आप दीपावली के दिन भी लेंगे। ये तीनों दिन आप 2-2 लौंग लेकर के शाम के समय में आप जो पूजा करेंगे उसमें माँ से प्रार्थना करिए, जो आपकी विश है 11 बार आपकी विश होनी चाहिए। और दीपावली की रात को जब आप हवन कर लेते हैं उसके बाद उस जो आपने 6 लौंग लिया है, आपके पास 6 लौंग हो गए ना, धनतेरस का 2, चतुर्दशी का 2 और दीपावली का 2, 6 पीस लौंग हो गया है। इसको जो 6 पीस हो गए हैं, जब आप रात को पूजा पाठ कर लेंगे, हवन जब करेंगे, तो इस 6 लौंग को उसमें आप जलाइएगा। एक बार का यह प्रयोग है और आपके पास सालों भर पैसा आने का रास्ता होता है, क्योंकि आपने 11 या 33 दिन आपने बना है। जो 33 का जो हम आप अपना ये जो एक प्रयोग करवाते हैं, तो आपको बैठे बिठाए बस 5 मिनट का यह प्रयोग है, आप 3 दिन करके रखिएगा। 33 का प्रयोग डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें और वीडियो लंबा खींचेगा। ठीक है, अब दूसरा जो है, एक लाल रंग का कपड़ा रखिए। ठीक है, धनतेरस के दिन अपने पूजा घर में,
और उसके बाद क्या क्या करना है, पहला काम करना है आपको इस दिन खड़ा धनिया खरीदना है, पाउडर नहीं, खड़ा धनिया खरीदना है, सूखा हुआ। धनतेरस के दिन जिन वस्तुओं का खरीदना शुभ माना गया है उसमें खड़ा धनिया बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस दिन खड़ा धनिया माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान के चरणों में अर्पित करने से आपका जो घर और परिवार है वो, और साथ ही साथ आपके व्यापार में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, झाड़ू खरीदना है। कितना? 2 पीस। 2 पीस कोई भी आप खरीदिए, चाहे फूल वाला झाड़ू खरीदिए, चाहे सीक वाला वो जो कांडी वाला झाड़ू होता है वो खरीदिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन खरीदा गया झाड़ू जो है वो घर में आप झाड़ू लगाएंगे ही, साथ साथ जो पुराना है उसको रहने दीजिए, जैसे आपको मन करना है वो यूज़ करते रहिए, पर आज के दिन झाड़ू जरूर खरीदिए। और साथ ही एक झाड़ू जो है वो मंदिर में दान कर दीजिए। जो भी आपके आसपास मंदिर है उस मंदिर में वो झाड़ू दान करके आ जाइए, हाथ जोड़िए, जो निवेदन करना है करिए और वापस चले आइए, पर पीछे मुड़ करके लौट देखने का काम मत करिएगा। ठीक है, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर भरपूर कृपा करती हैं। ठीक है, अब अगला जो काम है वो है बर्तन अवश्य ही खरीदिए, चाहे आपके पास कम ही पैसे हैं। मैं ये नहीं जानता कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है, बुरी है या कैसी भी है, पर बर्तन खरीदना है। ठीक है, बर्तन खरीदिए, सोने चांदी खरीदिए, पर बर्तन में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कम से कम पीतल या तांबे का बर्तन 1 पीस अवश्य ही खरीदिए। स्टील में नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्टील का एक जो होता है ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम, तो पीतल के बर्तन को आप बेचेंगे तो उससे कुछ ऐसी की जो रीज़न हम ऐसे नॉर्मल अपने डेली लाइफ में जो देते हैं, अगर पीतल का बर्तन आप खरीदते हैं तो उसको बेचेंगे तो भी उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं, पर स्टील का बर्तन वो एक बार ख़राब होने के बाद, टूटने फूटने के बाद वो फालतू हो जाता है, उसका कोई दाम ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप पीतल या फिर तांबे का एक बर्तन, भले ही आप पूजा के लिए आचमनी खरीद लीजिए या फिर एक चम्मच खरीद लीजिए या फिर घंटी खरीद लीजिए या फिर पीतल का एक दिया खरीद लीजिए, वो खरीदिए ही खरीदिए। ठीक है, क्योंकि इस दिन खरीदे गए बर्तन से आपके रसोई घर में हमेशा भंडार भरा रहेगा और आपके घर में पूजा पाठ से जो आप करेंगे उससे आपके घर में देवी देवता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अगला, पीली कौड़ियाँ, जो जिसे हम चित्ती कौड़ी कहते हैं, पीली कौड़ी जिसका पीठ हल्का सा दबा रहता है, वो अवश्य ही घर में लाइए। 11 कौड़ियाँ घर में लाइए। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 5 कौड़ियों वाला उपाय बताया है, वो भी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वो पोटली एक जो बनानी है ना वैसे आप करिएगा। 11 कौड़ियाँ खरीद करके लाइए, इनकी पूजा करिए और तिजोरी में रखिए अवश्य ही। ठीक है, अब अगला जो उपाय है वो है हल्दी की गांठ। 5 हल्दी मतलब कम से कम आप 1 पाव खड़ी हल्दी अवश्य खरीदिए। ठीक है, घर में बाकी तो मसाले में चले जाएंगे, पर उसमें से 5 हल्दी की जो गांठ है वो आप अपने पूजा में इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर लाल कपड़े में लपेट करके रख देंगे। अब चलिए बताता हूँ आपको धन की पोटली कैसे बनानी है, जो आप चाहते हैं कि आप सालों भर कमाएं। ये पोटली है आपके घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ बीच में लगाने के लिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था जो पोटली बनाने के लिए वो है आपके कैश बॉक्स में रखने के लिए, पर ये जो पोटली है वो आपका जो घर है जहाँ से आपका मेन गेट आता है, वहाँ से जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर आते ही आपके सर के ऊपर जो पहला सेंटर आता है दोनों दरवाजे का, वहाँ पर इस पोटली को टांग देना है। कैसे, चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस। धनतेरस के दिन आपको जो मैंने सामान बोला है वो अप्लाएंगे। लाल कपड़ा शाम को बिछाइए अपने पूजा घर में, वहाँ पर 5 हल्दी की गांठ, 5 गोमती चक्र, थोड़ा सा खड़ा धनिया, ठीक है, 1 चांदी का सिक्का, ये 4 चीज़ हो गए। गोमती चक्र हो गया, कमलगट्टा और अक्षत थोड़े से, मतलब अगर कम से कम 11 अवश्य लीजिए, नहीं तो 1 चुटकी उठाइए और उसको फिर उसमें रखिए। हो गया है, उसको सेम वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, बस इस चीज़ को ला कर रख दीजिए। जो आप नॉर्मल धूप दीप दिखाते हैं वो दिखाइए। चतुर्दशी के दिन भी आपको सेम इसको वैसे ही पूजा पाठ करना है, पोटली नहीं बनानी है। दीपावली के दिन एक पोटली जो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था वो आप बनाएंगे। दूसरा, आप ये जो पोटली है ये बनाएंगे क्योंकि आपके घर में भी पैसा रहे और आपके कैश बॉक्स में भी पैसा रहे।
ये जो पोटली आप बनाएंगे, इसे आपको दरवाजे पर जो टांगना है ना, तो ये पैसे को खींचेगा। पैसा जब घर में खींचा चला आएगा तो आपके जो कैश बॉक्स है उसमें भी आपका पैसा सेव होता जाएगा। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, जैसे आप करते हैं करिए। इस पोटली में आपने डाला है कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, साबुत धनिया और फिर कमलगट्टा और अक्षत। ये 7 चीज़ें जो है, 7 चीज़ें दीपावली के दिन पूजा करने के बाद गांठ बांधनी है आपको। अगले दिन दीपावली की सुबह में आप जब नहा धो करके फ्रेश हो जाएंगे, पूजा घर में आएंगे, इस दोनों पोटली को आप गांठ बांध दीजिएगा और उसके बाद फिर इसको मुख्य द्वार के ऊपर लटका दीजिए। ठीक है। रोज़ सुबह में आप धूप बत्ती दिखाइए, शाम को दिया जब दिखाते हैं शाम को इसे भी पूजा, क्योंकि यह एक तरह से माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान होती हैं और आपके घर परिवार में हर फैमिली मेम्बर पे कैश बॉक्स रखेंगे तो कैश बॉक्स तो सब कुछ होता नहीं है, मम्मी छुएगी पापा छुएंगे ऐसा ही कुछ होता है ना। पर ये जो उपाय है, ये जो पोटली है, वो आपके घर परिवार में भरपूर पैसा देने का काम करती है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।